नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का पौराणिक इतिहास क्या है, 9 दिनों तक अलग अलग देवी की पूजा क्यों की जाती है, आखिर इस त्योहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि एक महा उत्सव है जो देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना के रूप में मनाया जाता है। ये पूजा 9 दिन तक चलती है, जिसमें हर दिन एक अलग देवी की पूजा होती है। नवरात्रि का अर्थ है नव रात, जिसमें माँ शक्ति की उपासना की जाती है। नवरात्रि का संबंध देवी दुर्गा से है, जो माँ शक्ति का स्वरूप है। ये महोत्सव भक्तों को आत्मिक शुद्धि और साधना का अवसर प्रदान करता है। हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है, जो जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतीक है। इस त्योहार में लोग भक्ति और तपस्या में लीन होकर अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। दुनिया भर में लोग इस उत्सव को बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि ये वसंत ऋतु में आती है और इसके अंत में रामनवमी होती है। ये अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवसर पर भगवान राम जी का जन्म हुआ था। लोग इस नवरात्रि में व्रत रखते हैं और भगवान राम के चरित्रों का पाठ भी करते हैं। वहीं शरद नवरात्रि ये अश्विनी मास में होती है और विजयदशमी या दशहरा इसके अंत में मनाया जाता है। इस नवरात्रि का संबंध माँ दुर्गा के महिषासुर पर विजय से है। इस त्योहार के दौरान लोग अनेक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जैसे व्रत रखना। बहुत से लोग पूरा दिन निर्जला या फिर फलाहारी व्रत रखते हैं। डांडिया और गरबा खेलते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में डांडिया और गरबा का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर भोग लगाया जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों में लिखी गई दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जो देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है। दोस्तों, नवरात्रि का सबसे बड़ा महत्व माँ शक्ति की आराधना से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार माँ दुर्गा के महिषासुर पर विजय का प्रतिबिंब है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महिषासुर नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकेगा। इसके बाद महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वर्ग में अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवता ने माँ दुर्गा को जागृत किया। दोस्तों, माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिन तक युद्ध चला और अंत में माँ दुर्गा ने उसका वध कर दिया। इसी वजह से नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो हिमालय राज की पुत्री, जो शक्ति और धैर्य की देवी हैं। उनका वाहन वृषभ है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या का प्रतीक है और इनके हाथ में माला और कमंडल होता है। ये ज्ञान और धैर्य का प्रतीक हैं। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा एक योद्धा रूप हैं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक हैं, जिनके माथे पर अर्धचंद्र है, जो उन्नति का प्रतीक है। वहीं चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा को सृष्टि का सृजन करता माना जाता है। इनके मंदिर में प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं, जो पृथ्वी में ऊर्जा प्रदान करती हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो कार्तिकेय की माता हैं, जो प्रेम और ममता का प्रतीक मानी जाती हैं। ये भक्तों को सुख और शांति प्रदान करती हैं। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये महिषासुर मर्दिनी है, जो असुरों का
संहार करती हैं। माँ कात्यायनी की आराधना से विवाह योग्य लड़कियों को सुख प्राप्ति होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि भय को दूर करती हैं और असुर, राक्षस और बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। महागौरी माँ शांति और पवित्रता का प्रतीक हैं। ये देवी प्रेम, दया और शुद्धता का स्वरूप है। नवमी के दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सारी सिद्धियों की देवी हैं और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। ये आध्यात्मिक प्रगति का मार्गदर्शन करती हैं। दोस्तों, महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता बड़े चिंतित हुए और सब ने मिलकर माँ शक्ति का आवाहन किया। तब माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिन तक कठिन युद्ध चला। हर दिन माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूप धारण करती गई और महिषासुर के सैनिकों का विनाश करती गई। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी वजह से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शुद्ध मन से उपवास रखने और माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में शक्ति, समर्पण और संतुलन आता है। ये 9 दिन आत्मशुद्धि और भक्ति के होते हैं, जो व्यक्ति के चरित्र और जीवन में सुधार लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।